हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है रीट मेंस के लिए, मैथ्स की क्लास। और जैसा कि डेट शीट आ गई है, आपका जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है वो जनवरी 2026 में होगा। लेकिन जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल देती हूँ कि अगर अभी के 1-2 महीने में वो मैथ्स, साइंस और सीडीपी, पेडागोजी ये सब मिला के 2-2.5 महीने में भी कंप्लीट कर दें तो उनको जीके के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा यहाँ पर। तो बेटर होगा अभी से पढ़ना शुरू करें और हम बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर के बारे में कि नंबर क्या होता है। मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिजिट्स। मतलब जो भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 10, 11, तो ये 1 और 0 ये एक इंडिविजुअल में डिजिट है और इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से ये क्या बन गया, पूरा नंबर बन गया। तो नंबर क्या होता है? मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स कितनी होती है? टोटल 10 डिजिट्स होती है, 0 से लेके 9 तक। ये आप सभी को पता है, बेसिक है। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होती है। न्यूमरेशन सिस्टम 2 टाइप का होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, या जिसे हम इंडियन सिस्टम बोलते हैं, और एक हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम। क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई एक नंबर ले लिया, तो हम क्या करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लाख। ये हमारा इंडियन सिस्टम होता है। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो वैसे ही अगर हम पूरी इसकी चेन देखें तो क्या होता है? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। यहाँ तक हमने पढ़ा है। सॉरी, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपके सामने बोलूँ 8 करोड़ 47 लाख एंड 90 आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो वही, और है ना, ध्यान रखना इंडियन सिस्टम में सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगता है और फिर उसके बाद 2-2 के बाद कॉमा लगता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 के गैप में यहाँ पे कॉमा लगता है। गॉट इट? तो यहाँ पर 8 करोड़, ये 47 लाख, देन हमारा क्या आ गया? डायरेक्ट 90 आ गया। मतलब बीच वाले ये तो गायब हो गए। 47 लाख के बाद ये 10,000, 1000 और 100 तीन जगह गायब हो गई। डायरेक्ट क्या आ गया? टेंस और वंस की जगह 90 आ गया। तो 3 जगह गायब हो गई, तो हमने 3 जीरो लगा दिए यहाँ पे, है ना, और 90। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये जैसा का जैसा हमारे इंडियन में था, यहाँ तक तो एकदम वैसा ही चला। कितना? 10,000 तक। यहाँ पे भी ये 10,000 है। 10,000 के बाद हमारे क्या आ जाता है? 100,000 आ जाता है। और उसी जगह इंडियन सिस्टम में हमारे क्या आता है? लाख आता है। मतलब 100,000 और लाख बराबर है। उसके बाद 100,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आ जाता है? मिलियन आ जाता है। और इसके यहाँ पर क्या आ जाता है? 10 लाख आ जाता है। तो मिलियन और 10 लाख बराबर होते हैं। जैसे आपने यूट्यूब या इंस्टा में भी देखा होगा, किसी के 1 मिलियन व्यूज़ गए। 1 मिलियन व्यूज़ यानी उसके कितने गए? 10 लाख व्यूज़ गए। 10 लाख जनों ने देखा है, तब जाके यहाँ पे 1 मिलियन आता है। वैसे ही 10 मिलियन, 10 मिलियन किसके बराबर होगा? जस्ट इसके आगे वाला, करोड़ के बराबर। 10 मिलियन हमारा करोड़ के बराबर होगा। 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर होगा, है ना। तो ये हो गया 100 मिलियन। यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में ध्यान रखना, हमेशा 3-3 के बाद कॉमा आता है। इसमें कोई 2 वाला सिस्टम नहीं है, 3-3 के बाद यहाँ पर कॉमा आता है। वापस देखेंगे एक बार। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, यहाँ तक अपन इंडियन में पढ़ते ही हैं। 10,000 के बाद बस याद रखना है क्या आ जाता है? 100,000 आ जाता है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। वैसे ही फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, ये मिलियन और बिलियन ध्यान रखना है, फिर 10 और 100 अपने आप लगा दोगे। अब हम देखते हैं एक टेबल। टेबल में क्या दे रखा है भाई?
1 मिलियन अभी मैंने बताया 10 लाख के बराबर होता है, किसी के 1 मिलियन व्यूज़ गए यानी 10 लाख जनों ने देखा। वैसे ही अगर हम एक ज़ीरो यहाँ पर बढ़ा दें, है ना, तो यहाँ पे भी 10 लाख का कितना हो जाएगा, 100 लाख हो जाएगा। और 100 लाख को अपन क्या बोलते हैं, 1 करोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना लाख यानी हमेशा कभी भी लाख की बात हो रही हो तो क्या होता है 10 की पावर 5। वहीं अगर 10 लाख की बात हो रही हो तो 10 की पावर 6। अगर करोड़ की बात आ गई हो तो 10 की पावर 7। और 10 करोड़ की बात आ गई हो तो 10 की पावर 8। गॉट इट। अब हम देखते हैं वापस। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर, 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर। वैसे ही 100 मिलियन, यहाँ पर एक और ज़ीरो बढ़ गया तो इधर भी 1 करोड़ का कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। एक और ज़ीरो बढ़ गया, 10 करोड़। 1 बिलियन यानी 100 करोड़। अब यहाँ पे 1 बिलियन बढ़ा यानी एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा तो एक ज़ीरो यहाँ भी बढ़ गया, 100 करोड़ हो गया। दैट इज़ इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9। 10 बिलियन यानी 10 की पावर 10। 100 बिलियन यानी एक एक ज़ीरो यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, इधर 10 की पावर 11। 1 ट्रिलियन हो गया तो 10 की पावर 12, इधर भी एक एक ज़ीरो बढ़ता जाएगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। उसके आगे आप कंटिन्यूटी में एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाओगे तो इधर 1 मिलियन, 10 मिलियन, अपना ये 10 मिलियन, ये रहा 100 मिलियन, ये रहा, फिर आया बिलियन तो ये रहा बिलियन, ये 10 बिलियन तो यहाँ पे आ गया 10। वैसे ही 100 बिलियन तो यहाँ 100 बिलियन आ गया। ठीक है, बिलियन के बाद क्या आता है, ट्रिलियन आता है। तो एक एक ज़ीरो हम बढ़ाते जा रहे थे तो ये टेबल यहाँ पे हमारी बनती जा रही थी। वैसे ही सेम यहाँ पर 10 लाख था तो 10 लाख का 1 करोड़ किया, उसके बाद 10 करोड़, 100 करोड़, फिर हम 10 की पावर में लिखने लग गए। तो बस एक कड़ी आपको याद रखनी है, आगे आप अपने आप बना लोगे। देखो अब मैं ट्राई करूँगी कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, खैर ये मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ पर मैं ब्लर करने का ट्राई करूँगी। आई होप आपको, वैसे मैं अगर आंसर ना भी बताऊँ, ये नीचे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, इसको फटाफट से लिख के बताओ कि कैसे लिखेंगे हम नंबर में। फटाफट लिख के बताओ कि कैसे लिखोगे इसको। 5,08,094। सभी ने आई थिंक पॉज करके ट्राई किया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। कैसे लिखेंगे इस नंबर को, हम इस तरीके से लिखेंगे। 5 मिलियन, मिलियन यानी क्या होता है 10 लाख, तो 10 लाख वाली पोजीशन आएगी। उसके बाद 8,000, ठीक है, तो मतलब लाख वाली जो हमारी पोजीशन थी और 10,000 वाली जो हमारी पोजीशन थी वो गायब हो गई। डायरेक्ट क्या आ गया, 1000 वाली पोजीशन आ गई हमारी। 10,000 वाली और लाख वाली पोजीशन की जगह कोई नंबर गिवन ही नहीं था तो इसलिए दो नंबर नहीं गिवन थे तो दो ज़ीरो आ गए। उसके बाद 8,000 तो यहाँ 8 लिख दिया एंड 94, तो बीच में ज़ीरो लगाया 8,000 एंड 94, क्योंकि 100 वाली जगह भी कुछ नहीं दे रखा था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें कैसे पता लगता है कि हम ज़ीरो कब लगाते हैं। तो यहाँ जो नंबर दे रखा होता है जैसे मिलियन, 1000 और इधर 94, तो 94 हमें पता है, 94 इधर लिखते हैं लास्ट ही लास्ट में। 5 मिलियन हमें पता है, 10 लाख की जगह 5 मिलियन हम लिखेंगे, है ना। 10 लाख की जगह लिखा, उसके बाद लाख वाली और 10,000 वाली पोजीशन पे हमें कुछ दे नहीं रखा है। दो पोजीशन ऐसी हो गई ना जहाँ हमें कुछ दे नहीं रखा है। डायरेक्ट क्या आ गया हमारा 1000 आ गया, इधर ये 1000 वाली चीज़ आ गई 8,094, तो बीच में दो चीज़ें गायब थी तो 500 8094, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अभी मैं ये जो करा रही हूँ इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस बने हैं वो 3-4 क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के एकदम एंड में कराऊंगी, सो पूरी वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। दो वैल्यू होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखो, फेस वैल्यू यानी जैसे 9 है तो उसकी फेस वैल्यू 9 ही होगी। 4 है तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी, है ना। मतलब जैसे जो हमारा फेस है, हमारा फेस एज इट इज़ हम कहीं भी जाएंगे वैसा का वैसे ही फेस रहेगा, फेस में कोई चेंज आने वाला है
नहीं आने वाला, तो फेस में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो वैसे ही फेस वैल्यू जो है एज इट इज़ रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू, अपन किस जगह जा रहे हैं, वहाँ अपनी कितनी वैल्यू है। जैसे अगर अपन बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्कल में हैं, तो वहाँ अपनी एक अलग वैल्यू है। हम हमारे यहाँ फैमिली में हैं, घर में हैं, तो यहाँ इस जगह हमारी अलग वैल्यू है, अलग पहचान है। वैसे ही अगर हम प्रिंसिपल के सामने जाते हैं, कहीं और बाहर जाते हैं, टीचर्स के सामने हमारी अलग वैल्यू है, उनकी नज़रों में हम थोड़े अलग हैं। तो ऐसा करके जगह जगह पे वैल्यू चेंज होती है, हमारी प्लेस वैल्यू। तो वैसे ही सेम मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैं सॉरी आउट ऑफ द टॉपिक चली गई थोड़ा समझाने के लिए। फेस वैल्यू यानी जैसा हमारा फेस है वैसा का वैसे ही रहता है, तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो डिजिट है वो वैसी की वैसी रहती है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जैसे मान लो 594 का एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, है ना। 594 में ये जो है 4, ये यूनिट डिजिट पे है। तो जो यूनिट डिजिट पे हैं, ध्यान रखना उनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बराबर होती है। जो यूनिट डिजिट पे हैं, इसकी फेस वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 4 4 ही होगा। और प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये यूनिट डिजिट पे है, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू भी इसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं 90 की, मतलब 9 की। 9 किस पर है, टेंथ प्लेस पर है। टेंथ प्लेस पर है, तो जिस प्लेस पर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10 कर दिया, तो क्या आया, 90 आ गया। ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई। वैसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पर 5 की बात करें अगर हम, तो 5 यहाँ पर 100 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 500। गॉट इट। आई होप आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिए खुद से। मैं कोशिश करूँगी इसको ब्लर करने का, ताकि आपको आंसर ना दिखे, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा एक ये इशू रहता है, बट आई विल ट्राई। और अगर आंसर दिख भी रहा है तो भी कोई नहीं, आप खुद से ऑनेस्टी रखिए कि मैं बिना देखे आंसर ट्राई करता हूँ। आपको एक ये नंबर दे रखा है 865432। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस आपको बताना है, मतलब माइनस करना है दोनों को। तो आपको पता है फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, 5 ही होगा ये तो, है ना। प्लेस वैल्यू, अब ये कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 1000 वाली प्लेस पर आ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1000 हो गई। तो 5000 में से आप 5 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4995 आ जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। वैसे ही आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन द नंबर, इस नंबर में फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द नाइन्स। दोनों 9 की आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू का सम बताना है। एक 9 तो यहाँ पर दे रखा है और दूसरा 9 यहाँ दे रखा है। तो आप देखो, इनके बाद जितने भी नंबर दिख रखे हैं, नॉर्मल आपको नहीं समझ आ रहा है कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालें, क्या करें, गिनना पड़ेगा क्या हमें। अगर नहीं समझ आ रहा है तो जो डिजिट आपको बोलिए, उसके बाद जितने नंबर दे रखे हो उतने ज़ीरो लगा देना, वही उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 दे रखा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी, आगे कितने नंबर है इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नंबर है। देखो 8 7 3 9 2 4 6, है ना। ये सारे नंबर की जगह हमने ज़ीरो लगा दिया, तो यही 9 की क्या बन गई, प्लेस वैल्यू बन गई। अब इसका सम हमें किस में करना है, अगले वाले 9 में। अगला वाला 9 किस पे है, यहाँ पे ये रहा, जो 1000 वाली प्लेस पर है, तो इसमें हमें 9000 ऐड करना है। तो देखो इसमें मैंने 9000 ऐड कर दिया, आंसर क्या बन गया, ये वाला। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट बन गया। गॉट इट। इतना शायद बेसिक है, आपको समझ आया होगा, नहीं आया है तो एक बार प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर देखना। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 आर देयर इन दिस। यहाँ पर देखो 4 जो है कितनी बार आ रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या बताया इसकी प्लेस वैल्यू निकालने की ट्रिक, जितनी बार इसके आगे जितने नंबर दे रखे हों उतने आपको ज़ीरो लगा देना है। पहले वाला लाख वाली प्लेस पर है, इसके आगे 5 डिजिट दे रखी है, तो 5 ज़ीरो लगा दिए। अगला वाला 1000 वाली प्लेस पर है, तो हमने क्या किया, 3 ज़ीरो लगा दिए। अगला वाला टेंस प्लेस पर है और उसके आगे केवल एक ही डिजिट है, तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया। अब इन तीनों को ऐड करने का बोल रहा है, तो तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा हमारा, दिस वन इज़ करेक्ट। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा।
ये हमने नॉर्मल नंबर्स की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखी। अब हम देखते हैं कुछ डेसिमल नंबर की अगर पूछ ली जाए तो हम क्या करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, वैसे ये सेम जो कंसेप्ट है मैंने अपने सीटेट की वीडियोस में भी पढ़ा रखा है, सेम उसी तरीके से, बस उसमें ये वाला जो वीडियो था उसमें मैं खुद से लिख रही थी उस वक्त, और ये मैंने अब बिना लिखे पीडीएफ बना के ही पढ़ा रही हूँ, जो सेम एज इट इज़ रीट मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है और वही सीटेट में भी है। तो अगर आपने ऑलरेडी सीटेट की वीडियो देखी हो तो ये मत बोलना कि आप तो ऐसा रिपीट करा रहे हो, भाई टॉपिक ही वही है। सीटेट में भी 6ठी से 8वीं की मैथ्स आती है, रीट मेंस में भी 6ठी से 8वीं की मैथ्स आती है, सो टॉपिक सेम है, सो वाई टू राइट मोर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, हमें प्लेस वैल्यू की प्रोडक्ट बताना है, वो भी 5 का। तो यहाँ 5 एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो आ रहा है पॉइंट से एकदम पहले, पॉइंट से एकदम पहले वाली को हम क्या बोलेंगे, वंस प्लेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये वंस प्लेस जो है इसको हम ऐसे 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 मिनट रुको, ये वाला 5 नहीं, ये वाला 5 है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। यहाँ पे देखो ये वंस प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100। पॉइंट के बाद वाले से आप नहीं गिनेंगे कि ये वंस होगा, ये टेंस होगा, ये 100 होगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं, वो तो केवल डेसिमल पार्ट है। हमारा पूरी संख्या तो इधर है ना 235, तो हमारा ये वाला जो 5 होगा ये वंस प्लेस हम मानेंगे। तो वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर मैंने क्या बताया, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ 5 की तो 5 ही लिख दी हमने। अब प्रोडक्ट किसके साथ करना है, इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू के साथ। इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो जितने नंबर पर आ रहा है उसके अपॉन में उतने ही ज़ीरो लगा दो, और ये कितना बन जाएगा, 0.05 बन जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे 4 का पूछते हैं तो 4 कितने डेसिमल के कितने नंबर पे आ रहा है, एक नंबर पे ही आ रहा है, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, अपॉन में 10 लिख के 0.4 इसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी, है ना। जैसे अगर आपको यहाँ 6 दे रखा होता तो नॉर्मल आपको क्या करना है, जैसे 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है जो डेसिमल के बाद दे रखा है, तो पॉइंट के बाद जिधर 6 दे रखा हो वो एज इट इज़ लिख देना, बाकी सबको 0 कर देना। यहाँ पर 4 के इधर 0 दे ही नहीं रखा है, तो 0.4 ही इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर भी हमने ऐसे निकाली और नॉर्मल भी आप समझ सकते हैं इसको। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ दिस इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 3 7 आ रहे हैं। अब यहाँ पर x वाई जेड की वैल्यू आप कब बता पाओगे, जब आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट पता होगा। अभी मैंने बताया था जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसमें ये वंस होगा, ये टेंस होगा और ये 100 होगा। तो ये 100 पोजीशन पे आ रहा है ये वाला 7, तो x की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक दूसरा ले लिया था, इसको आप इग्नोर मार सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हो गया ये, है ना। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया था क्योंकि नॉर्मल ये डेसिमल वाला था और ये नॉर्मल एक नंबर है विदाउट डेसिमल। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते हैं, 8430 और 7, इसी तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यहाँ पर 1 है, और 7 में कुछ भी 10 नहीं है तो हम 10 की पावर 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये नॉर्मल मैंने एग्जाम्पल लिया था। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको डेसिमल वाली में समझाऊँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट, क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10 की पावर x है, यहाँ पर ये वंस, टेंस, 100 प्लेस पर ये वाला पहला वाला 7 आ रहा है, तो हमने यहाँ 10 की पावर 2 लिख दिया। अगला वाला 7 हमारी वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस है नहीं, 10 की पावर 0, अभी मैंने बताया था 10 की पावर 0 यानी 1 होता है, तो वंस प्लेस पर है, तो हमने ये मान लिया क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए थी ना। अगला वाला जो 7 है उसकी 10 की पावर z दे रखी है, ये 7 कहाँ पर है, ये रहा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.07। अभी मैंने बताया था, या जितने नंबर पर दे रखा है उसके नीचे उतने ही 0 लगा दो, तो 7/100। अब नीचे 100 आ रहा है मतलब नीचे 10 की पावर 2 है,
अगर इसको मैं न्यूमरेटर में भेजूँगी तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। तो अब ये जो पूरी इक्वेशन आ गई है, अब हम एक्स वाई जेड को कंपेयर कर सकते हैं। एक्स कितना आ गया हमारा यहाँ पर 2 आ गया, वाई कितना आ गया 0 आ गया, जेड कितना आ गया -2 यहाँ पर आ गया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 + 0 -2, तो दैट इज़ हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 0। गॉट इट? आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये काफ़ी बेसिक है तो मैं थोड़ा इसको फास्ट पढ़ा सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, नंबर का फॉर्मेशन। जैसे हमसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ऐसे कुछ भी पूछ लिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भाई कौन सा होगा। तो देखो, नॉर्मल, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। करना क्या है हमें इसमें, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 5 संख्या का सबसे बड़ा नंबर। तो जितना यहाँ पे नंबर पूछ रखा है और लार्जेस्ट अगर पूछा है तो उतने अपन को 9 यहाँ पर लगा देने हैं। अगर इस लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट पूछा होता और जितने डिजिट का पूछा है उससे एक कम करके उतने 0 लगा दो और यहाँ पे 1 लगा दो। ठीक है, देखो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो इससे एक कम करोगे तो 4 आएगा, 4 0 लगा दिए और यहाँ पर 1 लगा दिया। यही है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आसान हो गया अब तो। जैसे इसी में अब एक बताओ, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? मैंने याद रखना स्मॉलेस्ट बोला है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है बताना मुझे। देखो, 3 डिजिट बोला है, एक माइनस करोगे 2 आ जाएगा, मतलब हमने 2 0 लगा दिए, 1 लगा दिया, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। सिंपल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया है। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? दिस वन। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर अभी मैंने पूछ लिया था, तो 100। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब सिंपल, आपको ये डिजिट्स अगर निकालनी आती है, ये नंबर अगर निकालने आते तो आसान पड़ गया एडिशन हमारा। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो, दो टर्म्स होती है, एक होता है प्रीडिसेसर, एक होता है सक्सेसर। थोड़ा सा इसमें लिखने में एक तो दिक्कत होती है, 2 मिनट रुकना। सक्सेसर, ठीक है, एक होता है प्रीडिसेसर, एक होता है सक्सेसर। प्रीडिसेसर में क्या होता है कि हम उसके एक नंबर पीछे वाला देखते हैं। किसके? जो भी नंबर क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो उससे एक पहले वाला नंबर, मतलब प्रीडिसेसर यानी -1, सक्सेसर यानी +1। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? अभी मैंने बताया था जितना डिजिट है उतने ही 9 लगा दो, तो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 4 बार 9। और इसका प्रीडिसेसर पूछ रहा है, मतलब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9998। गॉट इट? तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था डिजिट्स का, नंबर्स का, नंबर सिस्टम का। अब हम देखते हैं पूरा ओवरऑल नंबर सिस्टम की कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे बड़ा जो ग्रुप आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स को हम सी से डिनोट करते हैं। ये दो तरीके का होता है, रियल नंबर जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा, आयोटा यानी अंडर रूट में -1। अंडर रूट -1 किसी का भी दे रखा हो तो हम क्या बोलेंगे, उसमें आयोटा लगा देंगे। मतलब कभी भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे -4 लिख रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट 4 की वैल्यू तो 2 और अंडर रूट -1 आ गया तो यहाँ पे ये 2 आयोटा हो जाता है, 2 आई हो जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट में कभी भी माइनस हो वो हमेशा किस में आएगा? इमेजिनरी नंबर में आएगा। गॉट इट? अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर इमेजिनरी नंबर ये है तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो, रियल नंबर में हम क्या पढ़ते हैं? रैशनल और इरेशनल। तो जैसे 2 लिख सकते हैं हम, √2 लिख सकते हैं। इमेजिनरी में हम केवल आयोटा और ये सब लिख सकते हैं, आयोटा, 2 आयोटा। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दो या माइनस कर दो तो ये जो पूरी संख्या आती है 2 + आयोटा या अंडर रूट 2 -2 आयोटा, ये दोनों संख्या किस में आती है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आती है।
कि या तो दो नंबर का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन, तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। ठीक है, रियल नंबर में भी प्लस इन्फिनिटी से या माइनस इन्फिनिटी तक होती है, ये सभी को पता है। दो पार्ट होते हैं, डेसिमल और इंटीजर। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, इनका नोटेशन भी ध्यान रखना। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल और नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? ये ज़ीरो के सारे लेफ्ट साइड में होते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, तो -1 -2 और ऐसा इन्फिनिटी तक चलने वाले। पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं? इधर 1 2 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब ये वाले, तो 1 2 3 इन्फिनिटी। न्यूट्रल कौन सा होता है? जो बीच में हमें एक दे रखा है, डिस्कवर बाय आर्यभट्ट, न्यूट्रल 0। ठीक है, ये तीन तरह के इंटीजर हमने अभी देखे। तो ये 1 से जो इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। इस पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम ज़ीरो को मिला दें, क्या करें? इस पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम ज़ीरो को यहाँ पर मिला दें, तो इसको इसमें ऐड करने पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो ऐड करने पर ये बन जाएगा होल नंबर, जिसे हम w से डिनोट करते हैं। और ये होल नंबर बनने के बाद अगर हम इसमें नेगेटिव इंटीजर इसमें ऐड कर दें, तो नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर में ऐड करने पर हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, क्या याद रखोगे? सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जो 1 से इन्फिनिटी तक होता है। ये रहा 1 से इन्फिनिटी तक, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, दिस वन, होल नंबर। इस होल नंबर में अगर हम नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? इंटीजर की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर इस इंटीजर में अगर जैसे आप बात करोगे 2.3, तो क्या ये एक इंटीजर है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये पॉइंट वाली चीज़ें इसमें नहीं आती, इसमें तो पूरी पूरी संख्या आती है, जैसे 1 2 3 ये सारी आती है, पर 2.3 इंटीजर में नहीं आता है। तो अगर इंटीजर में हम डेसिमल वैल्यूज़ और ऐड कर दें, फ्रैक्शन वाली वैल्यू और ऐड कर दें, तो क्या बन जाता है? हमारा रियल नंबर बन जाता है। गॉट इट? तो अब इसी में हम देखते हैं डेसिमल को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो, 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए। एक है 0.5, आगे के ज़ीरो मत देखना, केवल 0.5 देखो। अब ये जो संख्या है, ये कैसी है? मतलब आगे इसके कोई और है नहीं, एक फिक्स वैल्यू के बाद ये स्टॉप हो गई, तो ये क्या है? रैशनल नंबर हमारा हो जाएगा, जो टर्मिनेटिंग है, मतलब एक जगह रुक जाती है इसमें संख्या। नीचे वाला एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसमें संख्या चलती जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है ना? और एक तीसरा एग्जाम्पल जिसमें ना तो रिपीट हो रही है संख्या, बस चलती जा रही है और स्टॉप भी नहीं हो रही है। तो ये 3 तरीके के एग्जाम्पल को लेके हम पढ़ते हैं कि क्या होता है डेसिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल्स। देखो, पहला एग्जाम्पल ये लिया था, दूसरा ये लिया था, तीसरा ये लिया था हमने। 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/10, नॉर्मल जो पॉइंट है, पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 आ गया। 5/10 को हम 1/2 लिख सकते हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इसमें आगे कितना ही ज़ीरो लगाते जाओ उसका कोई मतलब है नहीं, है ना? नॉर्मल एक पर्टिकुलर वैल्यू पर तो ये स्टॉप हो गई 0.5, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू पर स्टॉप हो जाना संख्या, दैट इज़ टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या होता है? कि जैसे हम इसके आगे 0 0 लगाए जा रहे हैं, तो मतलब चल तो रही है, कुछ रिपीट हो रहा है, भले ही 0 रिपीट हो रहा हो हम मान लेते हैं। तो रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या होता है? कि कुछ ना कुछ आगे चलते जाना, तो दैट इज़ हम 0 मान सकते हैं अगर कुछ भी ना हो तो। यहाँ पर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि संख्या रुक ही नहीं रही है, बार बार 3 आए जा रहा है, आए जा रहा है ना? नॉन टर्मिनेटिंग यानी आगे संख्या नहीं रुक रही है। रिपीटिंग रिकरिंग यानी रिपीट तो बार बार हो रही है, 3 3 3 रिपीट हुए जा रहा है यहाँ पर, है ना? इसको मैंने ये फ्रैक्शन में कैसे लिखा है वो मैं बताऊंगी अभी। अगली वाली संख्या देखो, ना तो ये रुक रही है, ना ही ये रिपीट हो रही है, ना ही रिकरिंग हो रही है ना? मतलब ना तो ये आगे जाके किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे स्टॉप हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है, 3 1 2 0 4 कुछ भी आए जा रहा है ना? तो देखो, अब ये जो स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल लिए मैंने, जिसमें संख्या रिपीट और रिकर हो रही थी, मतलब रिपीट हो रही थी, कुल मिला के ये मान सकते हो आप।
नंबर विच कैन चेंज इन, तो ये वाली जो संख्या है 0.333 जिन पे हम बार लगाते हैं उनको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या नंबर विच कैन चेंज इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप 2 देखोगे, 2 क्या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है? आप बोलोगे नहीं लिखा हुआ है, पर हम ऐसा भी मान सकते हैं ना कि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ना। तो नॉर्मल इसे हम लिख तो सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, इसका आंसर तो वापस 2 ही आएगा, तो मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/1, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। कैसे याद रख सकते हो, बाकी सब में तो ये आ रहा था होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से, उनकी पहली संख्या जो थी उसी से करते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यू, तो यहाँ पर q आ रहा है, q आ रहा है, तो रैशनल नंबर किससे डिनोट हो गया, q से डिनोट हो गया। गॉट इट। वैसे ही सेम अगर आप इधर देखोगे, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। जिसे मतलब इस नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिसे p से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी हम i से भी डिनोट कर लेते हैं। तो ये एक बार आप पता कर लेना, ठीक है। इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने जो समझाने का ट्राई किया है। अब हम देखते हैं कि इसको फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। 0.333 चले जा रहा है, मतलब 3 पर हम बार लगा सकते हैं। बार लगाने के बाद देखो, इसको नॉर्मल हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x मान लिया। अब अगर मैं इसमें पॉइंट शिफ्ट करूं, तो एक तो पॉइंट शिफ्ट की भी आपको ट्रिक आनी चाहिए। देखो शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर हम पॉइंट को कभी भी लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं, है ना, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, जब भी हम लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो जितने ही डिजिट बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं उतने ही यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। जैसे 2 पॉइंट, मैंने एग्जांपल क्या लूँ, यहाँ पे ले रखा है, जैसे 0.24 है ना। 0.24 में अगर मैं शिफ्ट कर दूँ इसको लेफ़्ट साइड में, कि मेरे को इसको 024 और इधर पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने एक और, तो एक पॉइंट शिफ्ट किया मैंने इधर, तो मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकती हूँ। जितने पॉइंट शिफ्ट किया है लेफ़्ट में उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 आपको करना है। इसको नॉर्मल अगर आप वापस सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.24 ही आ जाएगा, है ना। सेम अगर आप देखोगे कि अगर हम पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को जब भी राइट में शिफ्ट करते हैं तो जितनी डिजिट के बाद हमने शिफ्ट करना है उतना हम डिवाइड बाय यहाँ 10 कर देंगे। जैसे अगेन आप एग्जांपल लोगे, 0.24 लिखा हुआ है। अब इस पॉइंट को मैं चाहती हूँ यहाँ ना लगकर ये 2.4 बन जाए, तो 2.4 बनाने में तो हम बना देंगे, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10 करें या डिवाइड बाय 10। तो हमने इसको राइट में शिफ्ट किया है। राइट में शिफ्ट करने पर क्या होता है, डिवाइड बाय 10। कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया है, एक ही डिजिट के बाद, तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे, तो 2.4 अपॉन 10 लिख सकते हैं। इसमें वापस यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ये वापस आपका उसी में कन्वर्ट हो जाएगा 0.24 में। तो आप ऐसे रीचेक भी कर सकते हो। गॉट इट। जब भी लेफ़्ट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, जब भी राइट में जाना है तो डिवाइड बाय 10। गॉट इट। तो इसी में हमने इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, एक 3 के बाद में हमने राइट में शिफ्ट किया। राइट में शिफ्ट किया मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड बाय 10 हमने लिखा। उस 10 को यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ डायरेक्ट लिख दी है कि ये मल्टीप्लाई बाय 10x और यहाँ दिस। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 और ये चले जा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, x माना था, तो उसकी जगह हमने x लिख दिया। इधर 10x चले जा रहा है तो ये कितना बन गया, 9x, इधर बन गया 3, x हमारा क्या आ गया, 1/3। ये तो क्या हो गया, हमारा लॉन्ग मेथड हो गया कि मैंने आपको पूरी प्रोसेस के साथ समझाया है कि कैसे इसे हम कन्वर्ट करते हैं। पर इतना आपके पास वहाँ MCQ में तो टाइम होगा नहीं, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं जो CTET में मैंने जो कोर्स लिया था उसमें मुझे एक सर ने पढ़ाई थी, तो उन्हीं की ट्रिक है। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं।
डेसिमल के बाद वाले नंबर देखने हैं। जितने पर बार आ रहा है उतने 9 लगाने हैं, जिस पे बार नहीं आ रहा है उतने 0 लगाने हैं। याद रखना, डेसिमल के बाद वाले नंबर देखेंगे यहाँ पर। सेकंड पॉइंट में लिख रखा है जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। आई नो कुछ समझ आया नहीं होगा आपके, सब सर के ऊपर से क्या होगा, एक एग्जाम्पल देख लो, फिर उसके बाद सारे एग्जाम्पल आपको खुद को ही ट्राई करना है ना। 0.12 पे बार है, ठीक है, तो बार यहाँ पर दोनों पर है। न्यूमरेटर के लिए सेकंड वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या बताया मैंने, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। तो किस पे बार नहीं है, 0 पे बार नहीं है, तो 12 माइनस 0 यानी 12 ही बचा हमारे न्यूमरेटर में। तो अब डिनोमिनेटर वाली चीज़ के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट देखना है जिसमें हम केवल डेसिमल के बाद वाले नंबर देखेंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है, 0.12 पे बार। अब दोनों पे बार दे रखा है, बार जितने पे दे रखा है उस जगह क्या लिखना है, हमें 9 लिखना है। तो 2 पे बार है तो हमने क्या लिख दिया, 2 बार 9 लिख दिया, है ना। इसको कट करके 3 से 4/33, इसका आंसर हो गया कि हमने इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, बिना उतना लंबा मेथड सॉल्व किए। तो 12/99 कैसे आया, आपको समझ आ गया। जिस पे बार था उसको लिखा और जिस पे बार नहीं था उसको माइनस कर दिया। नीचे डेसिमल के बाद वाले नंबर देखे, जितने पे बार आ रहा है उतनी बार यहाँ पे 9 हमने लगा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये कुछ और फर्दर एग्जाम्पल्स है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ये वाला, बाकी तीनों के दिन आप खुद से ट्राई करेंगे। 0.12 पे बार है, तो केवल 2 पे बार है यहाँ पर, है ना, 1 पर नहीं है। तो 1 2 लिखा हमने डेसिमल के बाद वाली संख्या, और माइनस किस पे बार है, यहाँ पे 1 पे बार नहीं है तो उसको माइनस कर दिया, तो 11 बचा। और नीचे 1 पे बार है तो हमने 9 लिख दिया, 1 पे बार नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। क्या बताया था मैंने, यहाँ पे जिस पे बार है उस उतना 9 लिखना है, जिस पे बार नहीं है उसकी जगह 0 लिखना है। गॉट इट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। देखो, एक मैं, ये दोनों एग्जाम्पल आप खुद से देख सकते हैं, आपको देख के समझ आ जाएंगे। लास्ट वाला एग्जाम्पल में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई क्या माइनस करना है, तो इसलिए लास्ट वाला बता देती हूँ। 123 पूरी डिजिट लिखनी है आपको, भले ही यहाँ पर बीच में पॉइंट आ रहा हो या ना आ रहा हो, पूरी डिजिट लिख दी आपने। पूरी डिजिट लिखने के बाद जिस पे बार नहीं है, अब यहाँ 1 2 दोनों पे बार नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि केवल डेसिमल के बाद वाली देख के 2 यहाँ पर माइनस करोगे, नहीं, पूरी डिजिट लिखनी है। जिस पे बार नहीं है वो क्या है, पूरी संख्या 12, तो इस पूरे में से 12 को माइनस करोगे, 12 को माइनस किया अपॉन में। अब जब भी हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट देखो, डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर देखने हैं। न्यूमरेटर में मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बताया कि डेसिमल के बाद वाले नंबर देखने हैं, है ना। तो लास्ट एग्जांपल में हमारे यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले नंबर देखे डिनोमिनेटर के लिए, तो 1 पे बार है तो 9 लिख दिया, इस पे बार नहीं है 2 पे तो 0 लिख दिया। अब इसको नॉर्मली माइनस करके क्या आंसर क्या आ गया हमारा, 111/90। इसको नॉर्मली आप 3 से कट करोगे तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फर्दर। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक हमारा छोटा सा टॉपिक बच गया है, इरेशनल नंबर। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर कुछ फर्दर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसके साथ एंड करेंगे। नोट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। जैसे मैंने आपको क्या बताया, 2 1 या -2 -1, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, है ना। तो इसके नीचे अपन 1 लिख दें तो भी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो 1 लिख दिया मतलब हमने इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जिन्हें हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन ऑल रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। जैसे रैशनल नंबर का एग्जांपल तो 1/2 भी होता है, पर क्या ये इंटीजर है, नहीं है। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज़ देखो, जैसे व्हाट इज़ पाई, पाई रैशनल है या इरेशनल है। आप बोलोगे कि पाई को अपन 22/7 भी लिख सकते हैं, है ना, 22/7 लिख सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, पर इसमें 3.14 और आगे 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 चलता ही जाता है, मतलब ना संख्या रिपीट हो रही है ना रुक रही है। तो क्या
मतलब हुआ, ना तो रुक रही है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, और नॉन रिपीटिंग भी है। ना तो संख्या रिपीट हो रही है, क्योंकि रिपीट कहाँ हो रही है, 1 4 आगे कुछ और आएगा नंबर, कुछ ना कुछ और नंबर आता जाएगा। तो ना तो रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो वो वाले तो इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब एक्चुअल में पाई है क्या, रैशनल है या इरेशनल है, बताओ। देखो, अपने को मतलब इजी करने के लिए अपन 22/7 कैलकुलेशन में लिख देते हैं, पर आप ध्यान से देखोगे मैथ्स की बुक में तो वहाँ क्या लिखा होता है, जो पाई होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है 22/7 के, पूरा इक्वल नहीं होता है, बस हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल लिखा होता है बुक में, जिसकी वैल्यू हम 3.14 और आगे लेके चलते हैं। इस 22/7 को अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे तो एक चलता जाएगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो रहा है मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, रुक गया यानी ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, बिकॉज हमने ऑब्वियसली p/q 22/7 लिख रखा है। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाने का ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो पाई हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, रुकती नहीं है, ठीक है। तो पाई इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, इनके आप निकालोगे तो बहुत सारा पॉइंट में आता जाएगा। अब ऐसा रूट रूट देख कर ये मत बोल देना कि सारे रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं। जैसे √4 है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। केवल वो वाले रूट जिनकी एंड तक पॉइंट तक वैल्यू जा रही है और रुकी नहीं रही है। एक और नोट करने जैसी चीज़ है, रैशनल और इरेशनल नंबर को चाहे हम ऐड करें या माइनस करें, दोनों करने पर क्या आएगा, हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2 + √3, इस √3 की वैल्यू पॉइंट पॉइंट तक चली जाएगी तो एक इरेशनल वैल्यू ही हमें मिलेगी। और 2 × √3 कर दें हम, है ना, 2 × √3 कर दें तो भी रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो हम देखते हैं। देखो, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे तो बेटर होगा। फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, इसका भिन्न क्या लिख रखा है, निरूपण है, ठीक है। मेरी हिंदी वीक है, आप सभी को पता है, तो इतना हंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 0.1254 और जिसमें 54 पे बार दे रखा है, तो इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, मैंने बताई है आपको ट्रिक। पहले तो पूरा नंबर लिखना है, उसके बाद किस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ 12 पर नहीं है तो हमने 12 माइनस कर दिया। अपॉन में क्या देखेंगे हम, जिस पे बार है, 2 पर बार है तो 9 9, 2 पर बार नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0 0। तो ये हमारी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी। अब इसको नॉर्मल आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, 1 2 5 4 में से 1 2 गया तो कितना बचा, 1 2 4 2, यही बचेगा आई थिंक सो। नीचे है 9 9 0 0। तो अब इसको आप देखोगे अगर ध्यान से तो कितना बन रहा है आपका यहाँ पर, ये मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या यहाँ पे, लेट मी सी इफ आई हैव डन मिस्टेक्स, नहीं सही है, ठीक है। इसको नॉर्मल आप कट करोगे, किस नंबर से कट करोगे इसको, 4 2 2 4, 9 से ये इजीली कट हो रहा है तो हम 9 से कट कर देते हैं। ये 9 से गया, 1 1 0 0 आ गया, यहाँ पर 9 1 से गया, उसके बाद 3 बचा, देन 2 से गया, सॉरी 3 से गया, 27 बचे यहाँ पे, 14 में से 7 गए तो 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे 138 आ गया और इधर 1 1 0 0 आ गया। उसके बाद देखो ये किस नंबर से कट रहा है, 8 और 4 12,
अब इसको हम एक बार काटते हैं, 2 से काट के देखते हैं, ठीक है। 2 5 सा 10, इधर 2 5 सा 10 और इधर 0। इसको भी हम 2 से कट करते हैं, 2 6 सा 12, 2 9 सा 18। तो कितना बना 69/550, 69/550। ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आ रहा है 69/550, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आपने इसको नॉर्मल इस वाले से सॉल्व किया और केवल इसको एक फ्रैक्शन में लेकर आए जिससे संख्या पूरी पूरी कट रही थी, काटते काटते इसको 69/550 हमने बना लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इनकी एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे और, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या आया हुआ है। A 2-digit number is 4 times the sum of its digit। कोई 2 डिजिट संख्या है, वो उसकी 4 टाइम है, मतलब उन दोनों संख्या को 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों को ऐड करने पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके बराबर आती है संख्या। इफ़ 18 इज़ एडेड टू नंबर, इफ़ 18 इज़ एडेड टू नंबर, अगर उसमें 18 ऐड किया जाए तो डिजिट्स क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। द नंबर इज़, अब ये देखो यहाँ पर सिंपल सा पूछ रखा है तो आप इसको नॉर्मल ऑप्शन से भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, आपको केवल वो फर्दर इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, 24 क्या बोल रहा है, 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये जो 24 है इसकी डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा 6, और इसका 4 टाइम करने पर भी क्या आ रहा है हमारे पास 24 आ रहा है, मतलब ये तो आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इफ़ 18 इज़ एडेड, अगर हम 24 में 18 ऐड कर दें तो जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगी। तो 24 में 18 ऐड करने पर हमारा 42 बनता है, 42 बन गया, मतलब 24 का रिवर्स ही हो गया। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, हमने नॉर्मल ऑप्शन से सॉल्व कर दिया। बट फिर भी आपको एक बार जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है इक्वेशन बनाने की, तो आप कैसे करोगे। अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, मान लो x और y, ये 2 डिजिट की एक संख्या है। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 10x प्लस y लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि y यूनिट डिजिट पर है और x कहाँ पर है, 10 पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू 10, तो 10x। तो 10x प्लस y हमारी ये डिजिट है। इस 4 टाइम्स किसका है, सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। अगली इक्वेशन में क्या दे रखा है, इफ़ 18 इज़ एडेड टू द नंबर, जैसे अगर हम 10x प्लस वाई में 18 ऐड कर दें, है ना, 10x प्लस वाई में 18 ऐड कर दें तो हमारे क्या हो जाएगी, डिजिट्स रिवर्स हो जाएगी, मतलब 10y प्लस एक्स यहाँ पर आपका बन जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे yx बन गई, हमारी डिजिट रिवर्स हो गई, और इसका मतलब क्या होता है 10y प्लस एक्स। गॉट इट। तो ये आपकी यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई जिससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 10x प्लस वाई, इधर 4x प्लस 4y बनेगा, वो 4x इधर आएगा तो 6x हो जाएगा, और इधर ये 4y बनने के बाद y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 3 से इसको काटोगे कितना बनेगा, 2, तो y आपका आ गया 2x, ठीक है। देखो क्या किया था हमने पहले, एक तो हमारा आ गया था एक इक्वेशन से y इक्वल्स टू 2x, है ना, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी थी। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया था, 10x प्लस वाई में हमने क्या किया, 18 ऐड किया था, तो डिजिट्स क्या हो गई थी, रिवर्स हो गई थी, 10y प्लस x हो गई थी। इसको पहले बेसिक हम सॉल्व करेंगे फिर ये इसमें पुट करेंगे। 10x, ये वाला x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x बन गया, ये वाला y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 9y बन जाएगा, है ना। इसमें देखो 9 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में, तो x प्लस 2 बराबर y लिख सकते हैं हम, ये हमारी अगली इक्वेशन बन गई। अब ये y को 2x हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x प्लस 2 हमारा कितना बन गया, 2x बन गया। इस x को उधर भेजेंगे तो 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x, तो x हमारा आ गया 2, x हमारा 2 आ गया। उसके बाद
हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x2 आ गया तो y कितना आ जाएगा, इसमें पुट करने पर 4 आ जाएगा। और हमने पहले संख्या क्या मानी थी, x y, दैट इज़ 2 और 4, तो 24 ऐसा करके हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। और नॉर्मल आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे, देखो हमने ऑप्शन से सॉल्व किया तो कितना आसान हो गया। अब बड़ा सॉल्व किया तो एकदम मैंने पूरा आपको कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन आ गया। 1/2 + 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। तो नॉर्मल इसका एलसीएम लोगे, कितना आएगा 6, ऊपर क्या बन जाएगा 3 + 2, दैट इज़ 5/6। इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कितना बनेगा, 6 8 ज़ा 48, यहाँ 2 बचा, 0 लगाया, 6 3 ज़ा 18, फिर वापस 2 आता जाएगा, 3 3 3 चलता जाएगा, तो 3 पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि अब बार बार BC आता जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, 0.83 पर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर। रियल नंबर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर होगा। अब पाई जो होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, रैशनल और इरेशनल मिला के, याद रखना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलाने पर क्या आता है, दोनों मिलाने पर रियल नंबर आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टी लिख दिया मैंने, रियल नंबर हमारा आता है। और रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर ऐड करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। गॉट इट, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें देखो पाई हमारा इरेशनल है, ये वाली जो संख्या है ये भी कहीं ना कहीं रैशनल नंबर में ही आएगी, ये भी हमारी रैशनल नंबर में आएगी। p/q की फॉर्म में लिखा है, p/q की फॉर्म में लिखा है। अंडर रूट में आपको माइनस दे रखा है, मैंने क्या बताया था, अंडर रूट में कभी भी माइनस हो वो क्या होता है, आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये रियल नंबर तो नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो गया। गॉट इट। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो रीट मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।